हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 63 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 63 के बारे में। आज की इस वर्कशीट में भी हम जारी रखने वाले हैं परमाणु संरचना को। परमाणु संरचना में हम थोड़ा और जानने और समझने की कोशिश करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इनकी गणना कैसे की जाती है, ये हम इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 63 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 63 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक रहेगी 4 दिसंबर 2020। परमाणु की संरचना में हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इनकी गणना कैसे की जाती है, साथ ही साथ समभारिक समस्थानिक क्या होते हैं, ये हम इस वर्कशीट में समझेंगे। अब तक हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि परमाणु अवपरमाणु कणों से बना होता है, जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। प्रोटॉन है उसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज जे टॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज है वो जे चैडविक ने की थी। परमाणु के नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, परमाणु का नाभिक जो है न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो उनके चारों तरफ जो ऑर्बिट होते हैं, कक्ष होते हैं, उनमें ये घूमते रहते हैं। अब किसी भी परमाणु के नाभिक में, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या है उसे हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोलते हैं। ओके, अब एक चीज़ हमारी क्लियर होगी कि परमाणु संख्या क्या होती है। तो किसी भी किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या है, कुल जो संख्या रहेगी, उसे परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोलेंगे। ओके, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सिंबल Z होता है, Z से इसको प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि P = E, दोनों एक बराबर होते हैं। इसलिए परमाणु पर कुल आवेश है वो शून्य हो जाता है। लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, जिसकी बात हमने पिछली वर्कशीट में की थी कि वो अष्टक बनाने के लिए, तो यह असंतुलित होकर के आयन बन जाता है। तो ये हमें एक चीज़ पता चली कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोलते हैं। यानी कि अगर हमें पता है कि प्रोटॉन कितने हैं किसी के नाभिक में, तो परमाणु क्रमांक हम अपने आप बता सकते हैं। चलिए हम अब परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या, जैसे हमने बात की कि एक प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान 1 इकाई होता है, न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान 1 इकाई होता है, इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान नगण्य होता है। अब तीनों चीज़ों में हमने द्रव्यमान को डिस्कस किया कि द्रव्यमान होता है। ये द्रव्यमान क्या होता है? तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको न्यूक्लियन भी कहा जाता है। और जो इन दोनों की, न्यूक्लियन में क्या क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उनकी कुल संख्या का जो योग होगा उसे हम द्रव्यमान संख्या कहेंगे। यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उनको अगर हम जोड़ देंगे तो हमें द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अगर हमें किसी एलिमेंट के 7 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन पता है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 14 हो जाएगी। दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, और उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन कितने हैं? 7 हैं, 7 उसकी परमाणु संख्या होगी। क्लियर? अब हम संभारिक की बात करते हैं। संभारिक, जैसे नाम से पता चल रहा है, जिनका भार एक समान हो। तो वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर हो, उसे हम संभारिक बोलते हैं। जैसे कैल्शियम और ऑर्गन है, दोनों की द्रव्यमान संख्या है वो 40 यूनिट होती है, 40 यूनिट है, और जबकि इनकी परमाणु संख्या है वो क्या है? 20 और 18 है। तो ये संभारिक है, यानी कि इनका द्रव्यमान एक बराबर है। अब संभारिक के अपोजिट एक और चीज़ होती है, वो होता है समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान है वो अलग अलग होता है। कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या वो एक समान है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं।
इन समस्थानिक के कई सारे प्रयोग भी होते हैं। हम 3 प्रयोग की बात करने वाले हैं। समस्थानिक के 3 प्रयोग होते हैं। जैसे पहला है आयोडीन है, तो आयोडीन के समस्थानिक को हम घेंघे के इलाज में प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट है, उसके समस्थानिक का प्रयोग है वो कैंसर के इलाज में किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग है वो ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। जो नाभिकीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, एटॉमिक एनर्जी है, वो इसी से प्रोड्यूस की जाती है। तो आज की वर्कशीट में हमने समझा न्यूक्लियन, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, समभारिक और समस्थानिक क्या होते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से इजी से क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, न्यूक्लियन किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन भी कहा जाता है। क्योंकि इंग्लिश में नाभिक को न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस में जो भी मटेरियल है उनको न्यूक्लियन बोलेंगे। तो मटेरियल क्या है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो इनको न्यूक्लियन भी कहा जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया कि किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। तो 3 समस्थानिकों के उपयोग हैं। पहला आयोडीन, आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग घेंघे के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग है वो कैंसर के इलाज में होता है। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग है वो ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। जो इस चैप्टर आज की इस वर्कशीट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहा जाता है, और परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या उसके कुल योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि प्रोटॉन है उसकी संख्या तो होगी परमाणु क्रमांक, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो होगा द्रव्यमान उसका। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक ज्ञात करना हमें। तो परमाणु क्रमांक 6 रहेगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। और द्रव्यमान कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हमें प्लस करना है। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5वां जो प्रश्न दिया गया कि 1 से 18 परमाणु संख्या तक तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने देने की कोशिश की है, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया है परमाणु क्रमांक शो किया गया है एक साइड में, उसके बाद तत्व का एलिमेंट का नेम यहाँ पर मेंशन किया गया, परमाणु संख्या नेम, उसके बाद संयोजकता है वैलेंसी, और ये सिंबल रहेगा। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। 24 तक यहाँ से दिए गए हैं, लेकिन आपको अपनी वर्कशीट के अकॉर्डिंग 1 to 18 ही करने हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खूब मेहनत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।